मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक चैप्टर लेकर आए हुए हैं, वो कैलेंडर का। क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो हम सोचे कि कैलेंडर से ही क्यों नहीं शुरू कर दें। तो रीजनिंग का एक आज चैप्टर हम आपको कैलेंडर दिखाते हैं, कुछ टॉपिक आपको बताते हैं, फिर दूसरे वीडियो में आपका पूरा कैलेंडर खत्म कर देंगे। तो आज हम आपका कैलेंडर लेकर आए हुए हैं और कैलेंडर का देखिए एक क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, अपने हाथ से लिखे हुए हैं और आपको इस पर पूरा समझा देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। हमने आपको बताया था कि अगर हम जिस सप्ताह का अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन जाके खत्म होता है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उससे एक दिन आगे जाके खत्म होता है। एक बार फिर से, साधारण वर्ष जैसे 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2025 को एकदम सेम होगा, यानी सोमवार के सोमवार ही हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं और 365 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा अतिरिक्त दिन बन के आएगा सिर्फ एक दिन। लेकिन वही अगर हम लोग लीप वर्ष ले ले तो लीप में 366 दिन होते हैं और इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए अतिरिक्त दिन एक बन के आएगा। तो इसलिए साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू हो, और साधारण वर्ष किसे कहेंगे, जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगे। जैसे यहाँ देखिए 2025 है, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, तो ये साधारण हो गया। अब ये 1 जनवरी यानी शुरू ही हुआ सोमवार से, तो 31 दिसंबर खत्म कब होगा, तो जाके सोमवार को ही। यानी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन जाके खत्म होता है। लीप वर्ष यहाँ पर 2 होता है, साधारण में 1 दिन होते हैं और लीप में 2 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखिए लीप का दिखाते हैं। जैसे यहाँ लीप देखिए ये 4 से भाग लग जाएगा और यहाँ शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 को अगर रविवार है तो पूछ दिया गया कि 31 दिसंबर 2024 यानी खत्म किस दिन होगा, तो एक दिन अधिक होगा, यानी रविवार है तो यहाँ पर आपका आंसर बन के आएगा सोमवार। अब आपका क्वेश्चन यही हो सकता है कि आपने तो लिखा था 1 दिन या 2 दिन, वो तो अगला जब साल आता तब, यानी 1 जनवरी 2024 से हम यहाँ 1 जनवरी 2025 लिख देते तो 2 दिन ये बढ़ता। लेकिन हम तो सिर्फ ये लिखे हुए हैं कि खत्म किस दिन होगा, तो 1 जनवरी 2024 से अगर शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर यानी खत्म जाके होगा सोमवार को। वही देखिए यहाँ साधारण में 1 दिन है, यानी 1 जनवरी 2025 और यहाँ 1 जनवरी 2026 लिखे होते तो हम लोग 1 दिन बढ़ाते, लेकिन हमने ऐसा थोड़ी लिखा है। हम लिखे हैं 31 दिसंबर यानी शुरू हुआ तो खत्म किस दिन होगा, तो खत्म जाके होगा सोमवार को। तो यहाँ से एक पॉइंट ही बन गया कि अगर साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन जाके खत्म हो जाता है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उससे एक दिन अधिक, देखिए एक आगे ही खत्म हो जाता है। अब कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए साधारण हमारा 365 एक हो गया, लीप यहाँ 366 तो ये हमारा 2 हो गया। अब यहां से अगर हम एक क्वेश्चन ऐसे लिख दें कि 1 जनवरी 2025 को यदि रविवार, नहीं पता है कि उस दिन रविवार है कि नहीं, हमने क्वेश्चन बनाने के लिए लिख दिया है, और यहां आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। अब खत्म नहीं, हमने फिर अगला साल लिया है। देखिए 1 जनवरी 2025 है 1 जनवरी 2026, तो अगर आप 2025 में 4 से भाग लगाइए नहीं कटेगा, 2026 में लगाइए नहीं कटेगा, यानी ये साधारण हो गया। तब हमने लिखा था कि साधारण 365 दिनों का होता है और 365 में अतिरिक्त दिन होते हैं एक। तब यहां से आप एक दिन बढ़ाएंगे और एक दिन जब बढ़ाएंगे तो आपका दिन बन के आ जाएगा सोमवार। यहां देखिए हमारा सोमवार आंसर। लेकिन वही अगर एक क्वेश्चन हम लिख दे लीप वाला, यानी 1 जनवरी, जनवरी है, जनवरी 2024 को सोमवार, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, पता नहीं है कि उस दिन सोमवार था कि नहीं था, हमने क्वेश्चन के लिए लिख दिया। और 1 जनवरी 2025 को आपसे पूछा जाए तो अभी लिखे हुए थे कि लीप 366 होता है और 66 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा अतिरिक्त दिन 2 मिलेगा। तो यहाँ अगर 2024 4 से कट रहा है तो यहाँ आपको 2 दिन बढ़ जाना है, और 2 दिन बढ़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, यहाँ आपका बन के आ जाएगा बुधवार। ये बुधवार आंसर। ये तो तब होता है ना जब एक से आप सीधा क्रॉस कर जाते हैं दूसरे में चल जाते हैं, जैसे 1 जनवरी से 2024 से देखिए 2025। लेकिन हमने आपको यहाँ शुरू में देखिए क्या बताया था कि जिस दिन से शुरू होता है उस दिन खत्म,
अगर साधारण होगा जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन जाके खत्म होगा, लीप होगा तो जिस दिन से शुरू होगा एक दिन अधिक में जाके खत्म होता है। ऐसा ही कैलेंडर सेट किया गया है। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और आपको परेशान करता होगा, जैसे अगर हम यहां पर लिख दें कि 4 जून 2024 को अगर सोमवार है और आपसे ये पूछा जाए कि 4 जून 2025 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 2024 तो लीप है, 4 से कट जाएगा, लेकिन इसमें फरवरी ही नहीं है। फरवरी तो 2025 में। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कहीं आप पढ़ने गए 4 जून 2024 से अगर पढ़ने गए तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा साल खत्म कर लेंगे, लेकिन आपका फरवरी किस में आएगा? 2025 में। तब आपको देखना होता है कि 2025 में अगर फरवरी आ रहा है तो 2025 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं। अगर 2024 में भाग लग रहा है और फरवरी मिलेगा 25 में या 25 में भाग नहीं लग रहा है, तब इसका हम लोग साधारण में ही गिनती करते हैं, यानी ये हमारा बन के आएगा साधारण ही। और साधारण के हिसाब से हमारा अतिरिक्त दिन अगर हमारा 1 होता है तो हम लोग यहाँ पर 1 दिन बढ़ाएंगे और आपका आंसर बन के आ जाएगा मंगलवार। ध्यान में रहे, हमें साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि अगर जिस साल में 4 से भाग लग रहा है उसमें फरवरी है कि नहीं है। फरवरी अगर नहीं है तो हमें उसे साधारण में ही काउंटिंग करना होता है, क्योंकि जहां फरवरी मिला उसमें तो 4 से भाग लगेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से यहीं पर जाके लड़के कंफ्यूज, क्योंकि अब वो उनके माइंड में ये चीज बैठ गया है कि जिस साल में 4 से भाग लगेगा लीप, 4 से भाग लगेगा लीप। नहीं, जिस साल में 4 से भाग लगेगा और उसके साथ साथ उसमें फरवरी हो तभी उसे हम लोग लीप लेंगे, वरना नहीं लेंगे। जैसे देखिए एक हम और क्वेश्चन लिख देते हैं। यहां हमने लिख दिया कि 3 मार्च 2023 को अगर हमारा सोमवार है, और फिर आपसे अगर पूछा गया कि 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन। अब देखिए यहां मार्च से शुरू किए, 2023 में 4 से भाग तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 मार्च 2024 देखिए 24 में भाग लगेगा, तो हमें देखना है फरवरी किस में मिलेगा। तो 3 मार्च से आप पढ़ना शुरू किए 2023 में, और मार्च, अप्रैल, मई, पूरा दिसंबर खत्म कर दिए। फिर आप 2024 में आए और जनवरी, फरवरी, देखिए 2024 में अब हमको फरवरी मिलेगा और 24 में हम भाग लगा के देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं। अगर भाग लग भी जा रहा है तो इसका गणना हम लोग लीप में करेंगे, और लीप में जब करेंगे तो यहां से 2 दिन हमारा अतिरिक्त हो जाएगा। जब 2 दिन हमारा अतिरिक्त होगा, सोमवार से अगर हम लोग 2 दिन बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा बुधवार। देखिए आपका बुधवार। लेकिन कभी कभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखना है, उसमें भाग नहीं लगे, तब तो हमें उसे साधारण में करना है। या फिर फरवरी मिले तो उसमें, यानी आपको बस मोटे अक्षर में ये समझ लीजिए कि जिस साल में 4 से भाग लगने के साथ साथ उसमें फरवरी हो तब उसे हम लोग लीप में गणना करेंगे, नहीं तो 4 से भाग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें फरवरी नहीं हो तो हम उसे साधारण में ही गणना करेंगे। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको समझ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आपको कैलेंडर चैप्टर का पूरा PDF के साथ।